गाजा पट्टी, एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से संघर्ष और अशांति का केंद्र रहा है, आज भी शांति की तलाश में है। यहाँ के लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष और हिंसा का सामना करते हैं, एक स्थायी समाधान की उम्मीद में जी रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। इस संघर्ष ने न केवल गाजा पट्टी के निवासियों को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता और हिंसा को भी बढ़ावा दिया है। ट्रंप के इस प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विभिन्न प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे एक साहसिक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे अव्यावहारिक और खतरनाक मानते हैं। ट्रंप के प्रस्ताव में गाजा से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करना और इस क्षेत्र का विकास करना शामिल है। इस योजना के तहत गाजा के निवासियों को नए और सुरक्षित स्थानों पर बसाने की बात कही गई है, जहां वे एक बेहतर और सुरक्षित जीवन जी सकें। इसके साथ ही गाजा के पुनर्निर्माण और विकास के लिए भी कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। ट्रंप का मानना है कि यह योजना गाजा के लोगों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करेगी और संघर्ष को समाप्त करने में मदद करेगी। उनके अनुसार इस योजना से गाजा के निवासियों को न केवल एक सुरक्षित और स्थिर जीवन मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता भी आएगी। ट्रंप का यह भी मानना है कि इस योजना से गाजा के निवासियों को नए और सुरक्षित स्थानों पर बसाने की बात कही गई है, जहां वे एक बेहतर और सुरक्षित जीवन जी सकें। हालांकि इस प्रस्ताव को इस्लामिक दुनिया और वैश्विक समुदाय से तीव्र प्रतिक्रिया मिली है। कई लोगों ने इसे अव्यावहारिक और खतरनाक बताया है। इस्लामिक देशों के नेताओं ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है और इसे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के खिलाफ बताया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई सदस्य भी इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं और इसे क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता का कारण मानते हैं। ट्रंप ने हाल ही में एक नई योजना का अनावरण किया है, जो मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने का दावा करती है। इस योजना के तहत गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों को नए स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन यह योजना कितनी व्यावहारिक है और इसके पीछे की सोच क्या है, आइए जानते हैं। ट्रंप की योजना के तहत गाजा में रहने वाले लगभग 23 लाख फिलिस्तीनियों को 6 अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा। गाजा, जो वर्तमान में अत्यधिक भीड़भाड़ और संघर्ष का केंद्र है, को खाली कर दिया जाएगा। यह कदम गाजा के निवासियों के लिए एक नई शुरुआत का वादा करता है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठते हैं। इन नई जगहों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ट्रंप ने दावा किया है कि ये गाजा की तुलना में बहुत बेहतर होंगे। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानांतरित किए गए फिलिस्तीनियों को गाजा वापस लौटने का अधिकार नहीं होगा। यह निर्णय विवादास्पद है और इसे लेकर गाजा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई फिलिस्तीनी इस योजना को अपनी जमीन और पहचान से वंचित करने के रूप में देख रहे हैं। उनके लिए गाजा सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। उनका मानना है कि यह कदम संघर्ष को समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ट्रंप का कहना है कि यह योजना एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगी और मध्य पूर्व में स्थिरता लाएगी। लेकिन क्या यह योजना वास्तव में सफल होगी? क्या यह फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति स्थापित कर पाएगी? यह तो समय ही बताएगा। ट्रंप के गाजा प्रस्ताव को इस्लामिक दुनिया से तीव्र प्रतिक्रिया मिली है। कई मुस्लिम देशों ने इस योजना को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ एक और साजिश बताया है और इसे जातीय सफाया का एक रूप करार दिया है। तुर्की, ईरान और मलेशिया जैसे देशों ने ट्रंप की योजना की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उन्होंने अमेरिका पर इजराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ है, जिससे गाजा में हिंसा में कमी आई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह युद्ध विराम कब तक चलेगा और ट्रंप की गाजा योजना का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमास ने ट्रंप की योजना को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि वे अपनी भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे। दूसरी ओर इजराइल ने ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसे संघर्ष को समाप्त करने का एक संभावित तरीका बताया है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने शनिवार तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने हमास को आतंकवादी संगठन करार दिया है और हमास द्वारा रिहा किए गए बंधकों की तुलना होलोकॉस्ट पीड़ितों से की है। इस बयान की व्यापक रूप से निंदा की गई है, जिसमें कई लोगों ने इसे असंवेदनशील और अनुचित बताया है। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर हमास के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनकी योजना ही एकमात्र व्यवहारिक समाधान है। बाइडेन ने ट्रंप की योजना की आलोचना की है और कहा है कि यह न तो यथार्थवादी है
और न ही न्याय संगत। ट्रंप की गाजा योजना पर दुनिया भर में हैरानी और चिंता जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस योजना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। यूरोपीय संघ ने भी ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है और 2 राज्य समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस योजना को इस्लामिक दुनिया और वैश्विक समुदाय से व्यापक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है और यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। गाजा का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।